कौन सा जो अभी ब्लू पेन से लिखता है लास्ट में? यही वाला? ये सर ये जो नहीं नहीं इसमें है ही नहीं। इनमें से कोई क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है क्या? CH पे OH पे CH3 CO CH3 इसमें नहीं है। देखिए जिस कार्बन पर OH है, इसमें जिस कार्बन पर OH है उस पर CH है, इसमें C पे H है ही नहीं किसी के पास, तो ये नहीं देगा। वही कर रही मेरी तेज दर्द है अंदर। समझ गए? ठीक है, तो ये एल्कोहल आपका ये समाप्त होता है। सर ये ऊपर लिखा है ट्राइक्लोरो एसीटोन, इसमें 6। अच्छा ये यहाँ पे, तो इसको आप 6Cl2 ले सकते हैं आप इसकी वजह यहाँ पे। सर ये मुझे नहीं समझ में रहा, जिससे यहाँ 3 क्लोरीन ऊपर नहीं, है। नहीं, नहीं, तो वो गलत लिखा है वहाँ पे। इसकी जगह पे क्योंकि 6 तो आपने पूछा, 6 तो यही यूज हो गए, तो 6Cl2 ले लीजिए आप। सर तो और इससे क्या होगा 12 हो जाएंगे, तो ये भी कितने निकलेंगे 6। अब बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन। 3 यहाँ से 3 यहाँ से 6 प्लस 6 क्लोरीन यहाँ से, टोटल हुए 12। ठीक है सर ये नाम भी तो चेंज हुआ। नहीं, 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 तो केवल ये बैलेंस ही चेंज हुई, ये कंपाउंड थोड़े ना चेंज हुआ है। ट्राई क्लोरो, हाँ ये वाला। तो एक जो एसीटोन होता है, एसीटोन क्या है? CH3 सिंगल बॉन्ड CO CH3 है। इस एसीटोन में यहाँ पे हमने बदला है, यहाँ पे बदला है, तभी तो एसीटोन का स्ट्रक्चर तो एसीटोन ही रहा केवल। अच्छा सर, ये है। इस कंपाउंड को और क्या कह सकते हैं? इस कंपाउंड को कहते हैं पर हेलो, है ना, एसीटोन। यानी सब हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगाते तो पर हेलो नाम हो जाता बस। जी सर मुझे लगे ये चेंज होगा। चलिए ठीक है, अब कल पढ़ाएंगे। CH3 नहीं है, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ CH3 सिंगल बॉन्ड से CH2, बीच में C डबल बॉन्ड से O, किनारे CH2 CH3 लगा, ये कीटोन था, लेकिन इसके पास में CH3 नहीं है, तो देखिए दोनों तरफ क्या है, CH2 नहीं देगा। तो कुछ भी हो, लेकिन जब तक ये CO और किनारे पर CH3 नहीं है, चाहे आगे या पीछे, यानी CO के साथ CH3 नहीं है, तो नहीं बनेगा। ये चीज है। इतनी बात क्लियर है? तो उस पे भी CH3 होना चाहिए, यानी ये वाला ग्रुप CH के OH पे CH3, ये ग्रुप होना चाहिए, ये ग्रुप होना चाहिए। अब इसको अगर आप देखें इथेनॉल कैसे देगा, तो इथेनॉल को जरा खोल के लिखें। CH3 है, सिंगल बॉन्ड से CH2 है, CH2 पे क्या है, नीचे OH है, और आगे ऐसे करके लिख दें हम, तो CH3 CH2 OH तो हुए। तो ध्यान से देखें जरा, क्या इधर CH पे OH और किनारे पे CH3, क्या CH3 CHOH नहीं बन रहा है इथेनॉल में? है ना सेम कंडीशन। तो सेकेंडरी टाइप का स्ट्रक्चर एक्वायर कर लेता है, इसलिए ये बन जाता है। तो 1 डिग्री का एल्कोहल इथेनॉल में, और सेकेंडरी सभी देते हैं, और बाकी का कीटोन जिन पे अल्फा हाइड्रोजन होता है वो हेलोफोन देते हैं, बाकी नहीं देते। और प्राइमरी में केवल एक एल्कोहल इथेनॉल। नहीं, 3rd डिग्री तो कोई भी बन सकता है, बड़ी भी तो बन सकते हैं। देखिए कैसे बन सकता है, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, अगला C, इस पे CH3, इस पे CH3 या CH2 CH3, इस पे OH लगाया, तो ये भी तो 3 डिग्री हुआ। तो एक ऐसा कार्बन होना चाहिए जिस पर OH है वो अगले 3 कार्बन से जुड़ा हो। वो 3 कार्बन की चेन बड़ी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, अलग अलग हो सकती है ना, तो तीनों टाइप की हो सकती है। अब प्राइमरी के बाद आते हैं सेकेंडरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन पे।
सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल में मान लीजिए आप लेते हैं CH3, CH2, CH2 पे नीचे सॉरी डबल बॉन्ड नहीं, OH, CH पे CH3, मान लीजिए पेंटेनॉल ले लिया, आप इसको ऑक्सीडाइज करा दीजिए कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। आप लोग कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम बता दीजिए, क्या ले सकते हैं इसकी जगह पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या ये आपने अभी जो बताया क्या वो ऑक्सी कारक है या आपने अपचायक बता दिए? ऑक्सी कारक। हाँ, यस यस यस। पहचान कैसे याद रहेगी? पहचान ऐसे याद रहेगी सर, जैसे आपने KMnO4 बोला तो मैग्नीज की जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो +7 आएगी। आपसे पूछते हैं K2Cr2O7, यहाँ क्रोमियम कितना आएगा? +6 में आएगा। तो जो जनरली हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जब मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं, याद रहेगा। अगर इसको ऑक्सीडाइज करा देंगे तो ये टूट जाएगा। CH3CH2COOH प्लस CH3COOH, इन दोनों में ब्रेक हो जाए। प्रोपेनोइक एसिड एंड एसिटिक, प्रोपियोनिक एसिड, एसिटिक एसिड। टर्सरी का आसान नहीं होता है ऑक्सीडेशन कराना। TERTIARY टर्सरी अल्कोहल CH3 के साथ है OH, इसको आपने ऑक्सीडाइज करा दिए। याद करें ऑक्सीडाइज तो नहीं होगा लेकिन वो एल्कीन में जरूर चेंज हो जाएगा क्योंकि अब वो जुड़ने के लिए कहीं जगह नहीं है, तो इससे H इसका वो ये मिला के H2O बना लेता है, सॉरी H2O बना, ये इससे मिला के H2O बना लेगा तो O बचेगा। अब क्या ये एक C भी हट जाएगी यहां से, CH2O बनेगा। CH2O को क्या कहते हैं? CH2 HCHO, ये लीजिए। दूसरा वाला कार्बन ऑक्सीडाइज होकर आपका HCHO बनाएगा, दूसरा आपका कीटोन बनाएगा, ये हो जाता है। कीटोन को आप अगर और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज कराते हैं तो ये CH3COOH में टूट जाता है। ये दोनों के साथ ही अगर आप ऑक्सीडेशन करा देंगे तो HCHO भी HCOOH में चेंज हो जाए। लुकास आप लोगों ने वहां से लिख लिया होगा, विक्टर मेयर आपने लिख लिया होगा। जो आज हमने पढ़ाया है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, कॉपर की ट्यूब में गर्म कराना, अगर आप वहां पढ़े होंगे ऑनलाइन वाली क्लास में जो वीडियो भेजी थी हमने लिंक, उसमें ये चारों रिएक्शन पढ़ाई है, ऑक्सीडेशन की, डिहाइड्रोजनेशन की, लुकास की और विक्टर मेयर की।
चलिए अब सेकंड लास्ट है इस अल्कोहल चैप्टर की, एक आपकी एक्शन ऑफ हेलोजेंस एंड लास्ट है हेलोफॉर्म रिएक्शन। एक्शन ऑफ हेलोजेंस। नहीं करता आएगा। अब एक्शन ऑफ अगर हेलोजन से बात करते हैं तो CH3 CH2 OH प्लस Cl2 आपने करा दिया, तो ये क्या है, जैसे ऑक्सीजन होती है जैसे Cl2 है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा तो 2HCl H हटा देगा, अपने साथ जोड़ के ले आएगा। तो जब यहां से H हट जाएंगी तो ये CH3 CHO बचेगा सर। और फिर इस पे आगे Cl2 से रिएक्शन करा दीजिए, मानिए 3Cl2 से करा दी, तो ये तीनों H जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे Cl से, CCl3CHO किलोरल आपका बन जाएगा, किलोरल CCl3CHO आपका अलग। नेक्स्ट बात करते हैं, दोनों के पास है CH3 CH पे OH प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, Cl2 से रिएक्शन कराते हैं, यहां भी वही होगा, 2HCl निकलेगा। ऑक्सीजन से क्यों कराएंगे, क्लोरीन से ही डायरेक्ट करा दे रहे है ना। Cl2 से करा दिया, यहाँ का H यहाँ का H, ये 2HCl बनाएगा और O बचेगा वहीं पे, तो क्या बना दीजिएगा, कीटोन। CH3 पे C डबल बॉन्ड हो, एसीटोन हो गया आपका। थ्री Cl2 से रिएक्शन करवाते हैं तो CCl3 C से Cl3 C डबल बॉन्ड O, ट्राइक्लोरो एसीटोन बन जाएगा। ट्राइक्लोरो एसीटोन। ये H जाएगा Cl के साथ, जैसे यहाँ पे ये H गए थे Cl के साथ। अच्छा, नेक्स्ट रिएक्शन आती है हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म आप सभी ने नाम सुना होगा, जैसे बनाते क्लोरोफॉर्म, जैसे बनाते आयोडोफॉर्म, तो हेलोफॉर्म रिएक्शन हुआ। हेलोफॉर्म रिएक्शन की विशेषता ये, हेलोफॉर्म कौन कौन देते हैं, जिनके पास CH के पास नीचे OH से CH3 ग्रुप होता है या CO CH3 ग्रुप होता है, जिन कंपाउंड्स के पास ये फंक्शनल ग्रुप होंगे वही आपके जो है हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। तो इसका मतलब जितने सेकेंडरी अल्कोहल हुए, सेकेंडरी अल्कोहल वो सभी हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं। और तीसरी बात आती है, प्राइमरी अल्कोहल में केवल एक ही ऐसा है, इथेनॉल, इथेनॉल जो आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है। सेकेंडरी सभी देते हैं और जिसमें COCH3 ग्रुप है केवल वो देता है। तो ये केवल तीन कंपाउंड हैं, तीन टाइप के कंपाउंड हैं जो हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। रिएक्शन का नाम क्या है,
2 मिथाइल प्रोपीन। रिएक्शन का नाम क्या है? डिहाइड्रोजिनेशन। डी माने हटना और हाइड्रोजिनेशन माने हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हटाना है, तो हाइड्रोजन क्या होती है? H2। आपको H2 हटानी है, तो H2 कहां से हटा रहे हैं? एक तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ H हटा रहे हैं और जिस कार्बन पर वो H जुड़ा हुआ है उससे एक हटा रहे हैं। तो जैसे ही OH वाली H हटाएंगे केवल O बचेगा और जिस पे कार्बन पे OH है वो से एक हटाएंगे तो CH बचेगा केवल। तो R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, RCHO यानी एल्डिहाइड बन जाएगा। जिस कार्बन पर OH है, इस वाले कार्बन पर है, इस वाले कार्बन पे है OH, इसी वाले से हटा दो। इस वाले पे OH है, 4 वैलेंसी देख रहे हैं क्योंकि एक इधर है, एक OH पे 2 H है। तो एक तो O से हटानी है OH वाली, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। फिर उसके बाद जिस कार्बन पर OH है उस कार्बन की एक हटानी है। अब तीसरे वाले में देखा कि O से तो H हटाते, लेकिन जिस कार्बन पर OH है उस कार्बन पे तो है ही नहीं है एक H। तो फिर क्या करते हैं? उसके पास वाले से H हटाते हैं और पूरा OH हटाते हैं, तो यहां से H2O निकल जाता है और एल्कीन बन जाती है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री दोनों में डिहाइड्रोजिनेशन होता है, इसमें डिहाइड्रेशन होता है टर्सरी में। वो कराते किसमें है कि जब कभी भी किसी की भी आपको हाइड्रोजन उड़ानी हो तो कॉपर की ट्यूब में उठा के गर्म कर देना। जैसे आपसे एल्केन दे दिया मीथेन और इसको कॉपर की ट्यूब में 573 केल्विन पर उठाकर आपने गर्म कर दिया, कॉपर की ट्यूब में डाल दिया आपने, तो हाइड्रोजन इससे उड़ जाएगी। एक इससे हटाना, एक इससे हटाना, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको आपने कॉपर ट्यूब में आपने हीट करा दिया, हाइड्रोजन उड़ा दीजिए, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2 तो ये होता क्यों है? इसलिए होता है कि इस पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। जिस कार्बन पर OH होता है उस कार्बन को अल्फा कहते हैं, अल्फा कहते हैं, इसको अल्फा कहेंगे। लेकिन अल्फा पे कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, अल्फा पे कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ऐसा हो जाता है। अगली हेडिंग है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। सबसे पहले आपका प्राइमरी एल्कोहल, R सिंगल बॉन्ड CH2OH प्लस O, नीसेंट ऑक्सीजन लिया, इस पे आप कोई भी आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज कर सकते हैं। तो क्या होगा, यहां से सिंपल सा तरीका है कि आप H2O को हटाइए, R सिंगल बॉन्ड C, फिर बचेगा H और O जो यहां ले आए थे वो जोड़ दीजिए, CHO हो जाएगा। आगे जैसे ही ऑक्सीडाइज करेंगे ये इसमें इंसर्ट करा दीजिए, RCOOH बनेगा।
ये लीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड आपका बन जाएगा। नोट कर लें तो बताइएगा। ऑक्सीडाइजिंग यही यही ऑक्सीडेशन है बस। तो याद क्या रखना है कि एल्कोहल के ऑक्सीडेशन पर एल्डिहाइड बनते हैं, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन पे एल्डिहाइड बनते हैं, एल्डिहाइड के रिडक्शन पर एल्कोहल बनते हैं। ये चीज होती है। H जोड़ेंगे तो यही रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, ऐसे होता है। नोट कर लिया है क्या? डबल बॉन्ड बना लेंगे। ये किनारे वाला, ये तीनों क्या थे सर? तीनों CH3 थे, CH3 CH3 CH3। लेकिन इस किनारे वाले को हमने क्या लिखा? CH2 लिखा और एक H अलग करके लिख लिया। अब इनके किसी का भी H हम अलग कर सकते थे, तो हमने इधर वाले का कर लिया। अब H इसको अगर छोड़ के जाए तो क्या करेगा? मतलब H यहाँ से रिलीज हो तो इस पे H पे क्या आएगी? प्लस। इस वाले पे क्या आएगा? माइनस। यहाँ से H रिमूव हो जाएगा, ये माइनस और प्लस क्या बना लेंगे यहाँ पे? बॉन्ड। और ये H पॉजिटिव बाहर हो जाएगी। जैसे पहले स्टेप में H पॉजिटिव आई, लास्ट स्टेप में H पॉजिटिव बाहर निकल गई। तो ये किसकी तरह काम कर रही है? कैटलिस्ट की तरह। इलेक्ट्रॉन अपने दे के जाएगा तो H पे प्लस आएगा और अपने वाले जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इसी पे दे जाएगा। अच्छा ठीक ठीक। कार्बोकैटायन बन रहा है बीच में, तो कार्बोकैटायन का भी 3:1 ही ऑर्डर होता है। और ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, चूंकि कार्बोकैटायन ही बनते हैं तो जो कार्बोकैटायन का ऑर्डर है वही डिहाइड्रेशन का ऑर्डर है। रितेश नोट कर लिए यहाँ तक? यस सर। जी कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन। नेक्स्ट रिएक्शन है कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन। लगी है। कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन में क्या होगा? डी माने हटना और हाइड्रोजन का डिहाइड्रोजिनेशन हो जाएगा। तो कैसे कर सकते हैं? R सिंगल बॉन्ड CH2OH हुआ आपका, कॉपर को 300 डिग्री सेल्सियस की प्रेजेंस में उठा के गर्म कर दिया, R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O प्लस H2 आपकी बात। यहाँ से एक H हटेगा, एक यहाँ से हटेगा, तो RCHO प्लस H2 निकल जाएगा आपका। ये क्या बन गया? एल्डिहाइड।
एल्डिहाइड। R सिंगल बॉन्ड CH पे नीचे नहीं सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है तो यहाँ भी आप R जोड़िएगा। अंकल नहीं है इधर, R ठीक है क्लास ही है। CH पे R सिंगल बॉन्ड से OH है ना, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। कॉपर की ट्यूब में 300 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करा दें। ठीक है। अब आप बताइए क्या होगा। तो आपको केवल हाइड्रोजन हटानी है, एक यहाँ से हटाएंगे एक यहाँ से हटाएंगे। R सिंगल बॉन्ड से नीचे R है, डबल से O है, क्या बन गया? कीटोन। ठीक है। इसके बाद टर्सरी अगर आप ले लेते हैं अल्कोहल, कॉपर पे 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होता है, यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाता है। क्योंकि क्या है कि जिस पे OH है ना, उसके पास से अगर H जाती है तो H2 हटेगा, और वही एक तरीका है। क्योंकि अगर इससे H जाती है तो पड़ोसी पे H है ही नहीं जिससे जाए, है ना। पहले क्या होता था, O का H जाता था और OH जिस पे होता था उससे एक H जाती थी। तो जिस पे OH है उससे तो H जाएगा, लेकिन इस पे है ही नहीं H, तो मजबूरी है ये पूरा OH जाएगा, इसके पड़ोसी से H जाएगी, तो यहाँ एल्कीन बनेगी। CH3 सिंगल से CH पे CH3 डबल बॉन्ड CH2। अच्छा एसिड ले लो तो और कम टेम्परेचर, क्योंकि कंसंट्रेट एसिड का काम डिहाइड्रेशन का है, डिहाइड्रेट करना है उसका काम। तो जितना आप अच्छा एसिड ले लेंगे तो वो उतना जल्दी डिहाइड्रेट करते, ये चीज। अगर डिहाइड्रेशन की बात करें तो आप बताइए कौन सा जल्दी डिहाइड्रेट हो जाएगा, टर्सरी, सेकेंडरी या प्राइमरी? अल्कोहल के अंदर आपसे पूछा जाए इंटरमीडिएट क्या होता है, तो इंटरमीडिएट आपका होता है कार्ब कैटाइन। अब आप बताइए डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल किसका आसान होगा, 1 डिग्री का, 2 डिग्री का या 3 डिग्री का? ठीक है, बात समझ गए, क्योंकि कार्बोकैटाइन बनेगा। प्राइमरी अल्कोहल लिया तो प्राइमरी कार्बोकैटाइन बना, अगर सेकेंडरी अल्कोहल होता तो सेकेंडरी कार्बोकैटाइन बनता, टर्सरी होता तो टर्सरी कार्बोकैटाइन बनता। तो कौन सा कार्बोकैटाइन स्टेबल है? टर्सरी कार्बोकैटाइन। जो स्टेबल है वही जल्दी फॉर्मेशन होगा, तो टर्सरी अल्कोहल के कार्बोकैटाइन स्टेबल है, तो टर्सरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन सबसे जल्दी हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। हाँ, 3 डिग्री अल्कोहल, फिर 2 डिग्री अल्कोहल, और उसके बाद 1 डिग्री अल्कोहल। मैकेनिज्म सबकी सेम चलेगी, चाहे आप कोई सा भी ले लें। जैसे मान लो यही कर रहे होते, एक C पे 3 बार CH3 है ना, और यहाँ पे आपका OH है, प्लस आपने H पॉजिटिव लिखा, और ऐसे ये इसको जोड़ लेगा, एक C के पास 3 तरफ CH3 है, सिंगल बॉन्ड पे OH2, इसके पास प्लस, ये चीज यहाँ से रिमूव हो जाएगी, तो इस पे प्लस आएगा, यहाँ CH3,
यहाँ CH3, यहाँ CH3, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया। अब फास्टली हैलाइड से आप वो करें, सॉरी हैलाइड से नहीं करा रहे हैं, अब आपको डिहाइड्रेशन कराना है। तो डिहाइड्रेशन में आप क्या करेंगे, किसी मान लीजिए CH3 की हम एक H अलग करके लिख लें। यहाँ से क्या होगा, H पे प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा, ये बॉन्ड खत्म। H पॉजिटिव आपका बाहर निकलेगा, ये प्लस माइनस डबल बॉन्ड बनाएंगे। तो एक C पे 2 बार CH3 है, बीच वाले से डबल बॉन्ड से CH2 बनता है, बन गई आपकी आइसो ब्यूटिलीन। जी सर। अब यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है कोई? यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे, इस प्रोसेस को कहते हैं ग्रूव प्रोसेस। यहाँ क्या होता है कि आपको अल्कोहल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को आपको HCl एसिड के साथ एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ गर्म करना होता है। तो वहां पे क्या होता है, OH रिप्लेस कर दिया जाता है हेलोजन के द्वारा, तो एल्किल हैलाइड्स बनते हैं। इसी प्रोसेस को कहा जाता है ग्रुप प्रोसेस। ग्रुप प्रोसेस में थोड़ा सा डिफरेंस बताया था, लुकास में और ग्रुप प्रोसेस में इतना सा डिफरेंस है कि ZnCl2 के साथ जब आप HCl गैस लेते हैं तो ग्रुप प्रोसेस होता है, लेकिन जब आप ZnCl2 और कंसंट्रेटेड HCl लेते हैं तो वहां पे लुकास हो जाता है। रिएक्शन सेम है, कहानी सेम है। रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसके बाद HBr होगा, सबसे कम रिएक्टिव HCl होगा। अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 1 डिग्री अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल्स follows the SN2 mechanism during the replacement of OH group by the alkyl halide। आपको पता है नाम SN2 है ना, होती एक स्टेप में है, ट्रांजिशन स्टेट को फॉलो करती है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स होता है ना। तो इसमें क्या होगा, जब ट्रांजिशन स्टेट होगी तो इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनने से पहले ये स्लो प्रोसेस होगी और बाद में ये ट्रांजिशन स्टेट ब्रेक होल के एल्किल हैलाइड आपका बना लेगा। यही क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। अगर आपको याद बनाएगा, ऑक्सीजन पे होता है लोन पेयर और H से जुड़ा है तो H पे आएगा सर H पॉजिटिव। तो क्या करेगा, ये लोन पेयर इस H को एक्सेप्ट करेगा तो ये ले लेगा, तो O पे कितने H आ जाएंगे, 2। अब अपना ये लोन पेयर देगा, इसलिए इस पे आ जाएगा प्लस, क्योंकि ये डोनर हो गया। अब ये हट क्यों गया, पहले तो ये बनेगा R सिंगल बॉन्ड O पे प्लस H2 प्लस H नेगेटिव। अब बात ये आती है कि ये R पॉजिटिव कैसे हटेगा, तो ऐसे ही हटेगा, इस तरीके, क्योंकि ऑक्सीजन जो है कैसी होती है, नेगेटिव होती है, उस पर क्या बना हुआ है, पॉजिटिव। तो X नेगेटिव R सिंगल बॉन्ड OH2, इस तरीके। क्या ये मैकेनिज्म समझ में आई? होता है ना, तो पुराना बॉन्ड टूटा होता है और नया बॉन्ड बना होता है, इसी को ही ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। इसके बाद फास्टली होता है कि ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होता है तो XR बनेगा और H2 आपका रिमूव होगा। सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल की बात करें तो सेकेंडरी और टर्सरी SN1 को फॉलो करते। तो पहला स्टेप तो बिल्कुल सेम होगा कि अल्कोहल जो है वो HX से रिएक्शन करेगा, तो H पॉजिटिव X नेगेटिव होगा, तो ROH2 बनेगा प्लस X नेगेटिव। ROH2 पे प्लस सिलो प्लस R पॉजिटिव प्लस H2O। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई यहां तक? इसने O के साथ रिएक्शन की है अब इसके बाद है नई रिएक्शन पढ़ेंगे, अमोनिया। अगर अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं तो R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H प्लस NH3 होता है। NH3 को आप कैसे लिख सकते हैं,
ROH प्लस NH3 को लिख सकते हैं H और NH, तो इससे H2O बना के निकल जाएगा। ये रिएक्शन कराई जाती है Al2O3 की प्रेजेंस में 250 डिग्री सेल्सियस पर। RNH2 प्लस H2O बनता है। ठीक है, अब इसकी लगभग रिएक्शन खत्म हुई। एक दो रिएक्शन ऐसी हैं जो मिसलेनियस हैं, जो जरूरी है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स कई बार बता चुके हैं, लेकिन वो दो तरीके की रिएक्शन देता है, तो वो हम लोग अलग से पढ़ लेते हैं। मिसलेनियस में सबसे पहले पढ़ते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन आज फिर बता दे रहे हैं। डिहाइड्रेशन, आपको अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करना है तो अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग तरीके से अल्कोहल जो है वो डिहाइड्रेट होता है। सिंपली बस आप नंबरिंग करते चले जाइएगा, एक एक करके आप सुनिएगा। सबसे पहले आपने CH3 CH2OH ले लिया, आपने इथेनॉल ले लिया, H2SO4 के साथ आप हीट कराएंगे। आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ अगर हीट करा दिया, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ हीट कराएंगे, तो ये चीज बनाएगा 160 से लेके 180 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पे एल्कीन। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O आपका रिमूव हो जाता है। तो ये तो सबको याद भी होगा, बस टेम्परेचर की अगर कंडीशन चेंज करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो प्रोडक्ट है वो चेंज हो जाता है। जैसे यही रिएक्शन CH3 CH2OH क्या बना रहे, CH3 CH2OH प्लस H2SO4, लेकिन अब की बार टेम्परेचर लिया है कम, टेम्परेचर लिया है 130 से लेके 140 डिग्री सेल्सियस पर, तो बनता है C2H5 फिर O फिर C2H5 प्लस H2O, एल्कीन हो जाएगी सर, मतलब ईथर बन जाता है। ईथर, हाँ सर। यस, तो यही है, जब ज्यादा टेम्परेचर लेते हैं तब तो आपकी एल्कीन बनती है, थोड़ा सा जब टेम्परेचर कम रखते हैं और अल्कोहल की अधिकता होती है तो इस टाइम पे ईथर बन जाता है। वैसे तो जानते हैं, जनरली आपसे पूछा जाए कि अल्कोहल डिहाइड्रेशन पर क्या बनाते हैं, तो इनके डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट तो एल्कीन्स ही होते हैं, है ना। डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट एल्कीन है, लेकिन ये स्पेशल केस है जिसमें आपका ईथर बनता है, तो लोअर टेम्परेचर पे याद रखना है। चाहे आप सेकेंडरी ले रहे हैं चाहे टर्सरी ले रहे हैं, कुछ भी होता है तब ये कहानी हो जाती है। तो H2SO4 में एक थोड़ा सा रोल और देख लें, कभी हम सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी की जगह हम सेकेंडरी अल्कोहल ले लें। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH पे नीचे OH, सिंगल बॉन्ड से CH2 और आगे सिंगल से CH3, और आपने 85% H2SO4 के साथ हीट किया है, तब आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड से CH और सिंगल बॉन्ड से CH3 बनता है, यानी 2 ब्यूटीन आपका 80% तक प्रोडक्ट बन जाता है। आप जान रहे हैं क्योंकि ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, कहीं ना कहीं बनती तो ये किनारे वाले की H जाने से भी होती है ना, बनती तो ब्यूटीन बन भी है, लेकिन जो मेजर प्रोडक्ट है अपने वो वहां लिखा है, लिख सकते हैं आप ये भी। किनारे वाले बनेगा तो CH2 डबल बॉन्ड से CH, सिंगल बॉन्ड से CH2, सिंगल से CH3, और ये बनता है लगभग 20% तक। डिटेल्स लगा दो पानी की। अब सेकेंडरी के बाद बात करेगा टर्सरी की, तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और सिंगल बॉन्ड से OH है, डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं, तो CH3 सिंगल बॉन्ड से C से नीचे CH3 और डबल से CH2 प्लस H2O, ठीक है, आइसोप्रोपीन बन जाती है। तो सेकेंडरी लेंगे
चाहे प्राइमरी लें कुछ भी, तो एल्कोहल्स के डिहाइड्रेटेड दूसरों प्रोडक्ट कर लगा आपके एल्कीन्स ही होते हैं, है ना, ये आपको याद रखना है। मैं कही थी तुम्हारे तुम कराओ करा दो, काम नहीं कराओ। CH3OH डाइल्यूट H2SO4 CH3C। इसके बाद अगर नेक्स्ट रिएक्शन देखें, C2H5OH H3PO4 220 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप हीट करते हैं, यही वाली जो सबसे पहले आपने लिया था, कंसंट्रेट एसिड लिया है, अच्छा खासा आपने एसिड ले लिया है, तो आपको लोअर टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। उससे थोड़ा सा एसिड अच्छा नहीं है ना, तो थोड़ा सा टेम्परेचर आपको ज्यादा देना पड़ेगा, तब आप वही प्रोडक्ट ले पाएंगे, तब आपके एल्कीन के साथ H2 आप बनाते हैं। यही एल्कीन आप एज ए कैटलिस्ट आप Al2O3 ले लें, तो यहाँ भी आप एथिलीन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको टेम्परेचर जो है थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ेगा, 350 डिग्री सेल्सियस पर यही प्रोडक्ट आपका फिर से मिल जाएगा। तो कंडीशन समझिए रिएक्शन की। बताइए। H2SO4 से करा सकते हैं, H2SO4 से तो हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं। R सिंगल बॉन्ड OH प्लस H2SO4 को ऐसे लिखते हैं HHSO4, H पॉजिटिव प्लस HSO4 पे होता है नेगेटिव। इस तरीके से रिएक्शन करेगा, यहाँ क्या बनेगा, यहाँ से H2 आपका बाहर हो जाएगा, तब बनेगा R सिंगल बॉन्ड HSO4। अब H की वैलेंसी तो होती है 1, तो बीच में नहीं लिख सकते, तो क्या लिखेंगे OSO3H, तभी पढ़ा वो HSO4 ही जाएगा, प्लस H2 आपका बाहर। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है ऐसे, तो R पे आएगा प्लस और OH2O पे आएगा माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा और H2 आपका बाहर हो जाएगा। अब जो R पॉजिटिव बना है यानी कार्बोकैटायन बना है, वो कार्ब एनायन या X नेगेटिव है, दूसरे हैलाइड से रिएक्शन करके क्या बनाता है, RX। अब इनऑर्गेनिक एसिड में आपने अल्कोहल से करा दी, RSO3H बन जाएगा। अगर आपने फिर से आपने अल्कोहल ले लिया तो ईथर बन जाता है, और इसी को हीट करा दिया, ठीक है, तो H2SO4 आपका बाहर हो जाएगा। R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H ROH HON डबल बॉन्ड से O, एल्कोहल की HNO3 से रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या होगा, यहाँ भी वही होगा, एसिड देगा H, एल्कोहल के OH के साथ H2O बना के यहाँ से हटेगा, और R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड से NO2 RNO3 लिखा जाता है, तो ऐसे करके लिखेंगे आप R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड से N कोऑर्डिनेट से O डबल से O, एल्किल नाइट्रेट कहते हैं इसको, एल्काइल नाइट्रेट, ये आपका बन जाएगा। एसिड से रिएक्शन के बाद नेक्स्ट चलते हैं, C नंबर लिखिएगा, रिएक्शन विथ फास्फोरस हैलाइड। रिएक्शन विथ फास्फोरस हैलाइड, फास्फोरस हैलाइड क्या होता है, फास्फोरस हो गया और हैलाइड लगा दिए, PCl5 PCl3 हो गया। एल्कोहल से कराइए, आपको किसी से भी करानी है, आप ये जानिएगा कि आपका PCl3 PCl5 आपका SOCl2 आपका SO2Cl2 है ना,
और आपका रेड फास्फोरस के साथ आपका HI, ये सभी आपके क्या है, हेलोजिनेटिंग एजेंट। इनके साथ जब आप कराएंगे तो इनका इतना काम है कि OH को हटाएगा और हेलोजन इस जगह पे आएगा, तो R सिंगल बॉन्ड Cl बनेगा प्लस POCl3 बनेगा और प्लस आपका HCl बनेगा। तो ये PCl5 से रिएक्शन करने पे ये आपके बाई प्रोडक्ट बनते हैं POCl3 और HCl, POCl3 और HCl, और RCl जो है आपका यहाँ से OH हटता है, Cl इस जगह पे आ जाता है। ठीक है, जैसे ROH की रिएक्शन आप PCl3 से कराते हैं, तो ये चीज जिससे रिएक्शन करा रहे हैं वो 3 टाइम्स लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3RCl हो जाता है, 3 आपके O निकलेंगे, 3 H निकलेंगे, H3PO3 आपका साइड प्रोडक्ट हो जाएगा, है ना, बना लीजिए। इसके अलावा हेलोजिनेटिंग एजेंट भी आपसे हम कह रहे थे किससे करा रहे थे, SOCl2 से रिएक्शन विद, लिख दीजिए, रिएक्शन विद SOCl2। जब SOCl2 के साथ कराएंगे तो ROH प्लस SOCl2 से कराइएगा, तो यहाँ क्या होगा आपका, एक तो SO और O है ना, पहली SO2 गैस निकल जाएगी, इसका H, इसका Cl, HCl निकल जाएगा। अब यहाँ से क्या बचेगा, केवल एल्काइल पार्ट बचेगा, और पीछे वाले में 2 Cl में से एक चला गया, इसमें एक Cl बनेगा, तो RCl बनेगा, SO2 बनेगा प्लस HCl बनेगा। ये आपके दोनों HCl गैस, SO2 गैस दोनों यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। SN2, ठीक है, क्या करते हैं, SN2 को फॉलो करते हैं। SN2 मैकेनिज्म ड्यूरिंग रिप्लेसमेंट ऑफ ड्यूरिंग द रिप्लेसमेंट ऑफ OH group by alkyl halide by the alkyl halide। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे R सिंगल बॉन्ड OH प्लस HX रिवर्सिबल का साइन लगा के, यहाँ पे देखिए अगर ये SN2 से जा रहा है, R सिंगल बॉन्ड O H2O पे प्लस प्लस X नेगेटिव, तो आप जानते हैं किस तरीके से कहता है, X नेगेटिव प्लस ROH2 में O प्लस से लो X डॉट डॉट, क्योंकि वो बनेगा इसका एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाएगा, X फिर R डॉट 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 OH2, ये यहाँ नेगेटिव, ये यहाँ नेगेटिव, और फास्टली क्या होगा, X सिंगल बॉन्ड R बचेगा प्लस H2 आपका बाहर हो जाएगा, यहाँ तक नोट करिए। सेकेंडरी, और सेकेंड क्या है, सेकेंडरी टर्शरी एंड टर्शरी and tertiary alcohols, yes, follows SN1 mechanism। SN1 है तो 2 स्टेप में होती है, यहाँ ट्रांजिशन स्टेट बना है, वहां पे क्या बनेगा आपका
कार्बोकैटायन बनेगा। बना दे, बताइएगा तो लिखिएगा, तब तक हम यहाँ लिखते हैं। पहला स्टेप तो सेम रहेगा, R सिंगल बॉन्ड OH से बनता है ROH2, इस पे प्लस X नेगेटिव। अब यहां से क्या होगा, ROH2 पे ये है, इस पे टूटेगा तो R पे प्लस आएगा, प्लस H2O बाहर हो जाएगा। अब ये क्या होगा, अगले स्टेप में R पॉजिटिव जो है X नेगेटिव से मिलके आपका बना लेगा। तो यहाँ इस रिएक्शन को आप रिवर्स लिख सकते हैं। ये रिएक्शन आपका कैसा था, स्लो था, और R पॉजिटिव मिलके नेक्स्ट पेज पे बना देंगे। आप कितना बना लीजिएगा फिर बताइएगा। बॉन्ड OH2 पे आपके पास प्लस था, ये रिवर्सिबल का साइन, ये रिएक्शन रहेगी स्लो, बनता है आपका कार्बोकैटायन यानी R पॉजिटिव और H2 आपका बाहर। प्लस अगले स्टेप में बना हुआ X नेगेटिव, फास्टली ये आपस में रेट करके क्या बनाता है, R सिंगल बॉन्ड X एल्किल हैलाइड आपका बन जाता है। हो सकता है नेटवर्क ना आ रहे हो। चलिए यहाँ देखते हैं, जैसे सर ये अपना सेकेंडरी अल्कोहल हुआ, जैसे ही आप HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो R सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड से R और OH हटेगा, इस पे Cl आ जाएगा, है ना, और प्लस H2O निकलेगा। तो सेम कहानी है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये वाली जैसे उसमें OH हटा था Cl आया था, वैसे ही इसमें भी OH हटेगा और यहाँ भी जो है Cl आ जाएगा। तो तरीका सेम है बिल्कुल, और जब अपन जो है जल्दी आ जाता है। सेकेंडरी में 5 से 10 मिनट लगते हैं, प्राइमरी में नहीं आता। ठीक है, तो प्राइमरी की रिएक्शन हमने उस पेज पे लिखी थी, सेकेंडरी की यहाँ लिखी है। तो सेकेंडरी का यानी कि आपका ये 1 2 3 कार्बन का बनेगा, तो आप इसको आइसोप्रोपाइल कह सकते हैं, क्लोराइड बनेगा। ठीक है, सिंपली मान लीजिए हम कोई एक दूसरी रिएक्शन लेते हैं, जैसे लिखा है R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड से OH, और आपने यहाँ HBr से रिएक्शन करवा दी, ZnCl2। तो यहाँ से क्या होगा, इसका OH और इसका H यहाँ से H2O बना के जाएगा, तो यहाँ पे R सिंगल बॉन्ड CH2 पे Br बनेगा, ऐसे एल्काइल ब्रोमाइड, और आप जानते हैं प्लस H2O आपका बाहर हो। जैसे HCl से होती है वैसे ही HBr से होती है। इस प्रोसेस को कहा जाता है, इस रिएक्शन को कहते हैं ग्रूव, GROOVE, ग्रूव। अब जैसे इसको HI से भी करा सकते हैं, जैसे ROH प्लस HI हो गया, ROH प्लस HI, तो इसके साथ कराएंगे तो यहाँ इसका OH और इसके H के साथ H2O बना के हटेगा, तो यहाँ पे R सिंगल बॉन्ड I बन जाएगा, प्लस H2O आपका बाहर हो जाएगा, एल्किल का आयोडाइड बन जाएगा। अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे लिख दीजिए एक पॉइंट, रिएक्टिविटी। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किस एसिड की होती है, इसमें HI की, फिर उसके बाद HBr का, फिर उसके बाद HCl का। ये आपका रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा एल्किल हैलाइड के साथ। अब रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स लिख लो यहाँ, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स। गुड इवनिंग सर। तो क्या बनेगा यहाँ पे, टर्सरी एल्कोहल, फिर उसके बाद सेकेंडरी एल्कोहल, फिर उसके बाद प्राइमरी, ये ऑर्डर चलेगा इसकी रिएक्टिविटी। ठीक है, 3 डिग्री 2 डिग्री देन 1 डिग्री। और एसिड में करें तो HI HBr और HCl, ये ऑर्डर। अच्छा, इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि जैसे OH हटता है और यहाँ पे Br आता है, देख रहे हैं आप, चाहे भले ही ऐसे करके गया है, लेकिन OH हटा है, Cl इस जगह पे आया, तो कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूशन की 2 के थ्रू जाएगी,
तो आप जानते हैं जो प्राइमरी अल्कोहल है वो वाला इस चीज पे डिपेंड करेगा कि आप किस मीडियम में करा रहे हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल्स फॉलो करते हैं SN2 मैकेनिज्म को। यहाँ नोट पॉइंट डाल दीजिए।